प्रोपेगेंडा मुस्तरद। अमेरिका ने कनाडा की मुकम्मल हिमायत का ऐलान कर दिया। भारत पर इल्जामात के मामले पर कनाडा से कशीदगी की तरदीद कर दी। कैनेडियन मीडिया भी ठोस शवाहिद सामने ले आया। इत्तेहादी मुल्कों की इंटेलिजेंस एजेंसियों की तहकीकात का हवाला देते हुए कहा, सिख रहनुमा के कत्ल में न सिर्फ भारतीय अफसर बल्कि सिफारतकार भी मुलव्वस है। जब पहला कत्ल हुआ था तब तो लग रहा था शायद इंडिया ने करवाया, लेकिन जब यह के बाद धीरे दूसरा कत्ल हुआ है उससे लग रहा है शायद इसमें दूसरी मुख्तलिफ मुल्क ये जो सियासत है इसमें इन्वॉल्व हुई है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हो कि खालिस्तान के विवाद को लेकर भारत और कनाडा के रिश्ते काफी ज्यादा खराब हो चुके हैं और इसको लेकर पाकिस्तान की जो मीडिया है वो जश्न मना रही है। साथ में अभी पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री ने भी इस मुद्दे में कनाडा का समर्थन कर दिया और साथ में अमेरिका के व्हाइट हाउस की तरफ से यह टिप्पणी आई है कि इस मुद्दे को लेकर हम किसी भी देश के साथ नहीं हैं और इसमें हम भारत को कोई स्पेशल छूट नहीं देंगे और हम यह चाहते हैं कि जांच हो इस मुद्दे की जल्दी से जल्द और जो गुनहगार हो उसको सजा मिले। जिसके बाद अमेरिका के इस स्टेटमेंट से पाकिस्तानी मीडिया खुशियां मना रही है, परंतु पाकिस्तान के जो आम नागरिक हैं, जो पढ़े लिखे हैं, वो यह बता रहे हैं कि ऐसा भारत ने नहीं किया है। और जो दूसरा अभी खालिस्तानी मारा गया है उसके बाद पूरा शक किसी तीसरी ताकत के और पढ़े लिखे पाकिस्तानियों की तरफ से बताया जा रहा है। पर पाकिस्तानी मीडिया इस पर पूरे मुद्दे को लेकर भारत पर ही आरोप लगा रही है। अमेरिका ने कनाडा की मुकम्मल हिमायत का ऐलान कर दिया। भारत पर इल्जामात के मामले पर कनाडा से कशीदगी की तरदीद कर दी। कैनेडियन मीडिया भी ठोस शवाहिद सामने ले आया। इत्तेहादी मुल्कों की इंटेलिजेंस एजेंसियों की तहकीकात का हवाला देते हुए कहा, सिख रहनुमा के कत्ल में न सिर्फ भारतीय अफसर बल्कि सिफारतकार भी मुलव्वस है। और कनाडा के दरमियान हालात दिन ब दिन कशीदा होते जा रहे हैं। ताल्लुकात इन दोनों ममालिक के ख़राब हो रहे हैं। क्या कहेंगे, आपको सूरत-ए-हाल किस तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है? आज भी ये खालिस्तान का रहनुमा जो है वो कनाडा में कत्ल हो गया है। क्या इसका मलबा भी कनाडा इंडिया पर डालेगा? देखें, जब पहला कत्ल हुआ था तब तो लग रहा था शायद इंडिया ने करवाया, लेकिन जब यह के बाद धीरे दूसरा कत्ल हुआ है उससे लग रहा है शायद इसमें दूसरी मुख्तलिफ मुल्क ये जो सियासत है इसमें इन्वॉल्व हुई है। क्योंकि मेरे सुनने में जो मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी उसमें यह आया था कि जो G20 हुआ है उसमें कहा, यानी अमेरिकन और उनके सपोर्टर्स थे, उनका कहना यह था कि वहाँ पे रशिया की जो मुखालफत की जाए, जिस पे मोदी ने सख्ती से उनको मना कर दिया कि नहीं, यहाँ पे क्योंकि वो हमारा दोस्त है, यहाँ आप उनकी मुखालफत जो है वो नहीं कर सकते, ना उनके खिलाफ कोई बयान दे सकते। लेकिन फिर भी शायद उसके बीच में उन्होंने कुछ बयान वगैरह आए हैं। लेकिन अमेरिका जब देखता है कि जब उसकी नहीं कहीं सुनी जा रही होती है, जब उसका कोई दोस्त उससे ताकत में उससे ज़्यादा ऊपर जाने लगता है, तो फिर उसको काबू करने के लिए कोई ना कोई जो स्कीम तैयार करता है। तो देखें, इसमें हो सकता है इसमें अमेरिकन इन्वॉल्वमेंट, उसके बाद ये प्लान तैयार किया जाए कि इंडिया का जो काबू किया जाए किसी तरह, क्योंकि कल को इंडिया उनके लिए जो है नाकाब तलाफी नुकसान उनको पहुँचा सकता है और इंडिया उनके काबू से बाहर जा रहा है। तो इंडिया का एक तरह का उन्होंने नथ डालने के लिए या जो अगर उनको काबू करने के लिए उन्होंने जो प्लान तैयार किया है, इंटरनेशनल ताकतें जो है जो इंडिया को इस टाइम अपने काबू में लाना चाह रही है, उन्होंने एक कत्ल जो कराना शुरू किए हैं। क्योंकि यही ऐसा एक इशू है जिस पर इंडिया को काबू किया जा सकता है। कश्मीर के इशू पर आप उनको काबू नहीं कर सकते, तो जाहिर बात है उसके बाद उनको यही मिला है कि कोई ऐसा इशू पैदा कर दिया जाए जिसमें इंडिया जो है थोड़ा मुश्किल में आए, क्योंकि जाहिर बात है कनाडा भी कोई छोटा मुल्क नहीं है और मुझे नहीं लगता कि ये ज़्यादा अरसा रहेगा। आप देखें, कुछ अरसे बाद ये हालात जो है बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगे। सिख रहनुमा के कत्ल में भारत के मुलव्वस होने के ठोस शवाहिद हैं। न्यूयॉर्क में मीडिया से गुफ्तगू में कैनेडियन वजीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि भारतीय एजेंट्स ने हमारा शहरी कत्ल किया। उम्मीद है तहकीकात में ताउन किया जाएगा। वर्ल्ड कंट्रीज जो से उनके प्रेशर में आए हुए हैं। उन्होंने एक स्टेटमेंट तो दे दिया कनाडा वालों ने, लेकिन अब वो फंसे ऐसे हुए हैं कि उन्हें समझ नहीं आ रही कि निकले कैसे। कभी वो कहते हैं कि हम जो सा वो इस चीज़ को प्रवोक नहीं करना चाहते, मजीद हम इसे ख़त्म करना चाहते हैं। मतलब कंफ्यूज नज़र आ रहे हैं। क्या आपको लगता है कि कनाडा आने वाले टाइम में सॉरी कर देगा प्रॉपर, या कनाडा कैसे रिलेशन आगे देख रहे हैं आप? मेरे ख्याल से तो कनाडा कट ऑफ कर देगा। ठीक है, अगर यूनाइटेड नेशंस में है ना, यूएन में है, कनाडा इन्वॉल्व है ना, इंक्लूड है अगर यूएन में, ठीक है, फिर वो मान जाएगा, नहीं तो वो कट ऑफ कर देगा। ठीक है, वो भी है। जो इंडिया और कनाडा का मसला चल रहा है, ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता मजीद कशीदा होता जा रहा है। क्या कहेंगे, ये सारा मामला क्या चल रहा है? कहा जा रहा है ये तमाम प्री प्लान्ड है, इंडिया को जानबूझ के डिग्रेड करने की कोशिश की जा रही है।
دیکھیں میں تو اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈی گریڈ کیا کرنا، اب تو کینیڈا خود دیکھے گا کہ اس کے اوپر اب جس طریقے سے بھارت نے ویزاز بھی جو ہے وہ بند کر دی ہیں، وہاں کے مطلب اسٹوڈنٹس وغیرہ بھی جو ہے وہ رابطہ کر رہے ہیں باقاعدہ انڈیا کے اندر، ادھر کی یونیورسٹیز رابطہ کر رہی ہیں کہ کیا آپ لوگ بھی اب کینیڈا آئیں گے، آگے فردر اپنی ایجوکیشن کو کنٹینیو کریں گے یا نہیں کریں گے۔ میرے خیال سے اگر بین الاقوامی سازش بھی اس کے اوپر تھی یا کوئی اور کنٹریز بھی اس کے اندر ملوث تھیں، لیکن بھارت جو ابھی مطلب سٹانس لینے جا رہا ہے اور جو ابھی بظاہر نظر آ رہا ہے، وہ ہم یہی کہیں گے کہ نظر تو یہی آ رہا ہے کہ بڑا اچھا جو ہے وہ سبق سکھائے گا بھارت، اور پوری دنیا کے لیے جو ہے وہ ایک سبق بنے گا۔ اور باقی جو ایشو مطلب یہ کریٹ کیا جا رہا ہے اسپیشلی خالصتان وغیرہ کا، اور اس پہ پاکستان نے بھی ابھی اگر دیکھیں جو ہمارے ایکس فورن منسٹر ہیں بلاول بھٹو، انہوں نے بھی مطلب اسٹیٹمنٹ جاری کی ہے۔ میرے خیال سے جہاں امریکہ کی بات کی جائے، جہاں بہت سے ممالک کی بات کی جائے، انہوں نے کسی ایک نیشن نے بھی جو ہے وہ کلیئر کسی کے اوپر جو ہے وہ اسٹیٹمنٹ نہیں پاس کی۔ انہوں نے یہی کہا ہے کہ ہم اس سینیریو کو دیکھ رہے ہیں، لک آفٹر کر رہے ہیں، اور اس کو مطلب اس کے اوپر کام ہونا چاہیے۔ لیکن الحمدللہ چونکہ ہم ایک رچ کنٹری ہیں، ہمیں عادت ہے کہ ہم دوسری کنٹریز کے مسئلے مسائل میں بڑے اچھے طریقے سے جو ہے ان ہوتے ہیں، تو ہم نے فوراً مطلب جو ہے دوبارہ ایک دفعہ پھر اینٹی بھارت جو ہے ہم نے اسٹیٹمنٹ ہمارے ایکس منسٹر نے جو ہے وہ پاس کیا ہے، اور بھی بہت سے منسٹر کی طرف سے اسٹیٹمنٹ آئی ہے کہ بھارت دیکھ لیں، پوری دنیا میں جو بھارت کا چہرہ ہے وہ بھارت نے پوری دنیا نے دیکھا ہے کہ کس طریقے سے بھارت نے وہاں پہ خالصتان ایشو کے اوپر جو ہے وہ مرڈر کیا ہے کینیڈا کے اندر۔ تو میں پرسنلی اس چیز کو سمجھتا ہوں کہ ہمیں ان تمام چیزوں سے اوائڈ کرنا چاہیے تھا۔ ہمارے